शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की एक कहानी यह भी है कि फुल समरी पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। हमारी पहली वीडियो में हम इनके जीवन परिचय, इनकी कृतियाँ, इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इनके द्वारा रचित कहानी एक कहानी यह भी है कि फुल समरी पढ़ेंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों हमारी कहानी एक कहानी यह भी है। लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। तो आओ शुरू करते हैं। यह कहानी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान ले कि मन्नू भंडारी ने परिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखनीय जीवन से जुड़े हुए हैं। अंश में मन्नू भंडारी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की अध्यापिका शीला अग्रवाल का भी व्यक्तित्व तौर से उभर कर आता है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखनीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यह बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के आरंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 1940 से 1947 की आजादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा था। छोटे शहर की युवा होती हुई लड़की ने आजादी की जंग में पूरी तरह से भागीदारी की थी। उनमें उत्साह था, उत्साह संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। जो क्या है प्यारे बच्चों, जो हमारी मन्नू भंडारी थी क्या बहुत ही एक साहसी महिला थी। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। एक कहानी यह भी है। जन्म कहाँ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है कहाँ से? अजमेर के ब्रह्मपुरी जिले से। जो उनका मकान है ऊपरी मंजिल में पिताजी रहते थे। वहाँ उनकी क्या है जो पुस्तकें थी, वो किताबें थी, उनकी साथ दिन फैली रहती थी, अखबारों के बीच होते थे या फिर पढ़ते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे वो क्या करते थे, सारे भाई बहन अपनी माँ के साथ वो रहते थे। हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में रहते थे। उनके और क्या था, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, सभी उनका सम्मान करते थे, उनका नाम करते थे। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधारक के कार्यों से भी जुड़े थे। शिक्षा उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर बुलाकर क्या है शिक्षा भी देते थे। जो उनके पिताजी क्या है बहुत अच्छे इंसान थे और क्या होते फ्री में बच्चों को पढ़ाते थे। कापियां किताबें वो क्या है उनको दान में देते थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना है, देखा है। तो उन गिणों से ओतप्रोत पिताजी थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर चले गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी शब्दकोश के अधूरे नाम को आगे बढ़ाना शुरू किया और अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इन्होंने उन्हें यश और प्रतिष्ठा बहुत दी, इनको बहुत प्रसिद्धि दी थी, पर अर्थ नहीं और शायद गिनती आर्थिक स्थिति ने भी उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़कर शुरू कर दिया। तो क्या है प्यारे बच्चों, जो मन्नू भंडारी जी के पिताजी ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी, अच्छे संस्कार दिए थे। जो उनकी क्या थी आदतें, अधूरी जो महत्वाकांक्षाएं थी, कभी भी उन्होंने अपने बच्चों की जो इच्छाओं को उनको दबने नहीं दिया था, उनकी हर इच्छाओं को पूरी किया था। उनको अच्छे शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए थे। भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि कर भरोसा नहीं कर पाती। तो क्या होती है, वे डरी रहती है हमारी जो लेखिका है, और क्या होती डरी रहती है, सहमी रहती है। किसके कारण? अपने क्या है गोरे, अपने काले रंग के कारण और दुबले पतले शरीर के कारण। जो हमारी लेखिका है मन्नू भंडारी जी। नेक्स्ट पैरे के अंदर प्रिय विद्यार्थियों, लेखिका क्या बोलते हैं कि पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी क्या थी जो अनपढ़ उनकी लेखिका की जो माँ थी। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति की शायद उनमें थी। क्या थी उनके अंदर बहुत ज्यादा सहन शक्ति थी, जो लेखिका की है माँ के अंदर। पिताजी की हर
पिताजी की हर क्या थी, जो उनका कहना था उनको क्या है वह मानती थी पिताजी के कहने को, बच्चों की परवरिश अच्छी करती थी, उनको अच्छी शिक्षा देती थी, उनकी फरमाइशों को क्या है पूरा करती थी और क्या है सरल शब्दों का प्रयोग करती थी। कभी उच्च स्वर में उनकी माँ ऊंचे स्वर में उनसे बात नहीं करती थी, उनको अच्छे संस्कार दिए थे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, चाहा नहीं, केवल दिया ही था। हम भाई बहनों का सारा लगाव जो सहानुभूति है माँ के साथ था, लेकिन निहायत ऐसाए मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सकता था। उनका त्याग न उनकी जो करुणा थी, उनकी दया थी, खैर जो भी हो, यह सब पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। तो क्या करती है, सब मैं समाप्त करके जो अपने पर लौटती हूँ, वो अपने ऊपर वो जो अपने बारे में जो हमारे मन्नू भंडारी जी वो बताती हैं। तो क्या बताती है प्रिय बच्चों, 5 भाई बहनों में सबसे क्या थी, जो मन्नू भंडारी सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद 7 साल की थी। उनकी एक धुंधली सी याद मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले थे। लंगड़ी टांग थे, क्या थे, काली टोली। तो हमारे घर में गुड्डो गुड़ियों के ब्याह की रचाए जाते थे। 5 पड़ोस की सहेलियां भी आती थी, उनके साथ भी वो खेलते थे। तो खेलने को हमने भाइयों के साथ साथ गिल्ली डंडा भी खेला था, पतंग उड़ाए थे, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया था। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त रहती थी। लड़कियों को बाहर जाने नहीं दिया जाता था, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा माने जाते थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव के महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को इस परंपरागत पड़ोस कल्चर में विचलन करके हमें कितना संकुचित, असहाय व सुरक्षित बना दिया है। तो कहते हैं कि हमारी जो मन्नू भंडारी जी है, पहले वह कैसे घूमती रहती थी, एक घर से दूसरे घर, पड़ोसियों के साथ, बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलती थी, गुड्डे गुड़ियों खेल खेलती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया, किसी के घर नहीं जाना, फ्लैटों में रहना, तो उसे क्या असहाय सुरक्षिता की भावना पैदा हो जाती है। मेरे कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है, जितनी 1 दर्जन से जो उनकी अधिक जो कहानियां हैं, उनके पात्र उनके इस मोहल्ले में ही मिलते हैं। और क्या है, उन्होंने जहाँ पे अपनी किशोरावस्था को गुजारा है, उन्हीं दिनों को हमारी जो ये कवित्री है मन्नू भंडारी जी उनको याद करती है। उस समय क्या बोलती हैं कि उस समय हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र के 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 1944 में सुशीला जो उनकी बड़ी बहन थी, गोरी थी, सुंदर थी, स्वस्थ थी, यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ने के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया से हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ गृहिणी और जो घर का काम होता है, कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर हूँ। तो पिताजी मुझे रसोई के घर के काम करने नहीं देते थे। रसोई को वे क्या है, रसोई से वो उनको दूर रखते थे। उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना होता है। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर क्या करते थे, बहस चलती थी, एक दूसरे पे क्या होती, टिप्पणियां की जाती थी। तो हमारी मन्नू भंडारी जी कहते हैं कि बहस करना पिताजी का प्रिय सगलन था। चाय पीना या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बिठा लेते थे और कहते थे, वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के चारों ओर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है देश में,
जो भी हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। सन 1942 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की जो नीतियां होती है, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों जो देशभक्त शहीदों के कह रोमाने आकर्षक उनकी कुर्बानियों से मैं रूबरू थी। फिर हमारी क्या है जो लेखिका बोलती है प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहस सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियता से परिचित हुए किताबें पढ़ती रहती थी। सन 1945 में क्या होता है, जैसे ही 10वीं वो पास कर लेते हैं, मैं फर्स्ट ईयर में आई हिंदी की प्राध्यापिका जो क्या थी, उनकी जो शीला अग्रवाल से उनका परिचय हुआ। जो सावित्री जो गर्ल्स हाई स्कूल है, जहाँ मैंने क्या है कहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था। वो उस कॉलेज को वो नया बना था, 1 ही साल हुए थे, 1 साल नियुक्ति हुई थी। बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया था। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुनकर किताबें दी। पढ़ी हुई किताबों पर बहस की तो 2 साल बीते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जनेंद्र अगय यशपाल जैसे क्या थे फैली हुई और भी फैलती गई। जिनकी क्रांतिकारियों की थी क्या है, उनकी जो साहित्य था उनका और भी फैलता गया। जो उन्होंने जो समाज में फैली हुई जो स्त्रियों के ऊपर उनकी जो पढ़ाई, उनके जो अत्याचार है, उनके ऊपर जो टिप्पणियां जो कहानियां की हुई थी। जो सुनीता जी है, सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगता था। शेखर एक जीवनी थी, पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के दायरे से बाहर था। क्या है ये बहुत सारे क्या जो उपन्यास है जो हमारी मन्नू भंडारी जी ने पढ़े थे, पर क्या थे उनकी समझ से बाहर थे। जो शीला अग्रवाल है, शीला अग्रवाल उनकी अध्यापिका थी, जिनसे वो क्या थी बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवारी से बीच बैठकर देश की स्थितियों को जाने समझने का भी सिलसिला पिताजी से ही शुरू हुआ था। उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदार में बदल दिया था। सन 1940-47 के दिन वे स्थितियां उनमें वैसे भी घर के बैठे रहना संभव था। भला प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था। पूरे दमखल और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ा हर युवा क्या था, उन्माद था। वे भी युवा थी और क्या जो शीला अग्रवाल थी उनकी अध्यापिका थी, जो शीली बातों से रंगों में बहते खून को लावे में बदल देती थी। इट मीन जो बातें थी उनको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा देती थी और आग में बबूला बना देती थी। तो स्थिति कैसी होती है, स्थिति ऐसी हुई कि एक शहर में शोर मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आजादी की सीमा यहाँ तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठ बैठ, जानो समझो, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़ताल करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए अब रंगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी जो वर्जनाएं थी और सारा भय कैसे खत्म होता। यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको क्या है थरथरा देने वाले जो पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ जब जो राजेंद्र से शादी की। उन्होंने किससे शादी की थी, जो राजेंद्र से हमारे जो मन्नू भंडारी जी की शादी हुई, तब तक वह चलता ही रहा। आगे क्या होता है प्रिय बच्चों, यश कामना बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी सबसे बड़ी दुर्बलता थी। उनके जीवन की धुरी यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका मान हो, उनकी प्रतिष्ठा हो। तो वो इस
जो क्या थे वो इस प्रिंसिपल पे जीते थे। इनके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी, उनके जो क्रोध से बच गई थी। एक बार कॉलेज में से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। उनको बहुत गुस्सा हुआ, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बजे पहले ही पढ़े कहीं किसी घटना क्या होती प्यारे बच्चों, एक घटना और के बारे में जो हमारी कवित्री बताती हैं कि आजाद हिंद फौजी के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था कि सभी हड़ताल पे होंगे। जो नहीं रहे थे छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह, बहुत सारे बच्चे वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग जहाँ बाजार में जो चौराहा पर इकट्ठा होता है, फिर वहां पे क्या भाषणबाजी शुरू होती है। इस बीच पिताजी ने नियति दिकानुसार मित्र ने घर आकर अच्छी तरह से पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी है, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचवाती फिर रही है। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता है यह सब। कोई मान मर्यादा, कोई इज्जत, कोई आबरू का ख्याल भी रहा है आपको, और आपको यह नहीं। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, देखिए बहुत सारे क्या विद्यार्थियों का दल इकट्ठा होता है, हड़ताल पे चला जाता है, और उनके पड़ोसी क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं उनके पिताजी से कि आपने आपके घर की लड़कियों को इतनी छूट दे रखी है, कोई इज्जत, कोई लिहाज, कोई कुछ तो हो। तो वे क्या करते हैं, तो वे आग लगाकर चले जाते हैं, और पिताजी सारा दिन क्या होते हैं और गुस्से में लाल पीला हो जाते हैं। बस अब नहीं रहा जाता। लोग घर आकर थू थू करने लगे हैं, बंद करो, अब इस मन्नू को घर से बाहर नहीं निकलना। तो पिताजी बहुत गुस्से में होते हैं, कहते हैं कि इनको घर से बाहर नहीं जाने देना। इन सब के बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी ने एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र से ही नहीं बल्कि अजमेर के सबसे सुप्रतिष्ठित और सम्मान डॉक्टर अबालाल जी की बैठक थी। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपट पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने के लिए आया। ओके, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो वो क्या बोलते हैं, मनोज जी को बोलते हैं आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो कभी। यू हैव मिस्ड, वो बोलते हैं कि यू हैव मिस्ड समथिंग, आपने कुछ मिस कर दिया, आपने कुछ खो दिया है। जो भाषण चल रहा है, जो नारेबाजी चल रही है, बाहर जाके देखिए दुनिया में क्या चल रहा है। फिर क्या था, और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे पर संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। तो वो थोड़ा घबराई हुई थी, फिर वो ठीक होगी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आ जाता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी, क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का क्या स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रही थी। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहरों में चोरों से उमड़ी भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और बिना किसी संकोच के और बिना किसी डर के धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल रूप रहा हो। पर पिताजी इतनी तरह के क्या होते हैं, बहुत सारे की बातें करते हैं और एक विशिष्ट बनने की प्रबल लालसा को दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता रहती है। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का रास्ता ही टकराहट का है? तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, जो हमारी कवित्री है और पिताजी के ख्यालात एक दूसरे से मिलते नहीं थे, मैच नहीं होते थे। दोनों एक दूसरे के से भिन्न थे, दोनों की सोच अलग अलग थी। सन 1947
कि मई महीने में जो शीला अग्रवाल है, उनकी जो टीचर अध्यापिका थी, को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया कि लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे। इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्रों का प्रवेश क्या बंद कर दिया था। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर की क्लासेस लगानी पड़ी, स्कूल खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चीज जो क्या होती, बिल्कुल जो खुशी है उनके मन में खुशी उमड़ती है, सारे उत्साहपूर्ण क्या करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं और क्या होते हैं, बहुत बड़ी खुशी उनको मिलती है। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि उनको 15 अगस्त 1947 को मिली थी, जिस दिन हमारा देश क्या था, अंग्रेजों से आजाद हुआ था, जो महात्मा गांधी ने इसमें अपना पूर्ण सहयोग दिया था और हमारे जो लेखक है मन्नू भंडारी ने भी अपना 100% इसमें दिया था। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी एक कहानी, यह भी है जिसकी रचयिता है कौन है, मन्नू भंडारी, जो क्या थी, बहुत ही सरल और क्या बहादुर महिलाओं में से एक थी। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।